हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों आज दिनांक हो गया कितना, तो 18 फरवरी और कल आपके होने वाला है एसएसटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बीएमक्यू बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम सभी 250 प्लस सब्जेक्टिव करेंगे, 300 के आसपास सब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका चांसेस बहुत है कि ये सभी है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन है जो कि आपको इस क्लास से मिलने वाला है। तो आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास जल्द से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस क्लास को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास है जो कि आपके लक्ष्य निर्धारित करेगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2022 के लिए यह अंतिम वीडियो होने वाला है एसएसटी का, और जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की आप सभी मिलाना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो है, आप वहां से मिला सकते हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करेंगे, जल्द से इसे आप सभी शेयर कर दीजिए और अंत तक क्लास में बने रहिए और आपका प्रैक्टिस है जो कि करते रहिए अपना प्रैक्टिस। नीचे आपका आंसर मालूम होगा जिस भी क्वेश्चन का, नीचे लाइव चैट में बताते रहिएगा, आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था? किस दल को मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन? सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सभी तो प्राकृतिक आपदा है ही, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल नगर प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्लर दिख रहा होगा, तो नेपाल नगर प्रसिद्ध है, यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल की बात करें तो यह भागलपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बीएन वाज झारखंड स्टेट फॉर्म्ड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार आंदोलन पारित होता है, राजस्थान से यह होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? 8 का आंसर बताइएगा, कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना? यह 1923 के अंदर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। हाँ, 1923 ही होगा। इसका आप सभी कंफर्म कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एसएसटी 1923 में नहीं, 1919 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, आप सभी कंफर्म कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक वर्षा होती है, यह मानसीराम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो यह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो यह 1934 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा 1934। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है, आपको याद रखना है पिताजी, पीतल, तो पीतल बनाया जाता है या तांबा और जिंक से? तांबा और जिंक। ऑप्शन में देखिए तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है या न्याय मित्र होता है? कौन होता है ग्राम कचहरी का प्रधान?
तो सरपंच होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? 15 का आंसर दीजिएगा। किसने किए थे हिंदुस्तान रिव्यू के प्रकाशन? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए है, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए। और काली मिट्टी के दूसरा नाम पूछा जाए तो रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो यह मुंबई है, मुंबई बंदरगाह। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह NH7 है, नेशनल हाईवे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, NH7। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं की बात किया गया है, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2014 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा? टोयोटा, फॉर्च्यूनर आता है जिसका, टोयोटा का। टाटा है जो कि विदेशी ब्रांड नहीं है, इंडियन ब्रांड है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, टाटा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला या विद्युत? तो विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिए, कागज का आविष्कार पूछा जाए या मुद्रा की आविष्कार पूछा जाए तो ये दोनों कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार और मुद्रा का आविष्कार तो चीन में। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना पूछा गया कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर देंगे, आपका एनर्जी है जो कि डाउन लगता है, एनर्जी में क्लास को लीजिए और जल्द से लाइव चैट में थम्स अप वाली इमोजी का सेंड कीजिए। चलिए जल्द से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और जोश में क्लास देखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप सभी लाइव चैट में बताइएगा। और VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बात करें लिच्छवी गणतंत्र की तो यह बिहार में है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ तो ये 1989 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का मरीज पूछा गया, किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए, 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। आगे बढ़ते हैं, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन को नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा लेना है, आंसर आपको देखते चलना है, रिवीजन करते चलना है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है?
दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार तो हम्फ्री डेवी ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 61 थी, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा 61 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? तो जर्मनी में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेगा यहाँ से, यहाँ पर आंसर है जो कि टिक किया हुआ है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के 99% संभावना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि इस पेज से आपको दिखने को मिलेगा, इसीलिए इसको लिया गया है। तो आप सभी आंसर देखते रहिएगा और जिसका आंसर मालूम हो लाइव चैट में बताते रहिए। अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है तुर्की की, ऑप्शन बी फ्रांस की, ऑप्शन सी रूस की और ऑप्शन डी यूनान की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, रूस में जार किसे कहा जाता है? रूस में जार किसे कहा जाता है? तो वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है और डी भी दिया है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नरोत्तम होगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? यह कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना की? तो यह बुर्बो वंश की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता था? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन सी चार्ल्स फूरिये को और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक यह कार्ल मार्क्स को माना जाता था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? तो यह उदारवादी, गांधी युग, नेहरू युग या गर्मपंथी युग होगा। 6 का आप सभी कन्फर्म कर दें। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो यह A.O. होम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स, जो हम्फ्री डेवी जो कि अभी बताए ही है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स जो कि गलत लगा देते हैं। कस्बा में देखते हैं जो कस्बा, तो कस्बा मतलब वहीं ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे कस्बा में नहीं होगा, महानगर में होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, महानगरों में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था गुटेनबर्ग का। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में हुआ था। और मराठा का प्रकाशन पूछा जाए तो याद रखिएगा, मराठा का प्रकाशन स्टूडेंट्स लगा देते हैं मराठी भाषा, मराठा का प्रकाशन हुआ है यह अंग्रेजी भाषा में हुआ है। मराठा का प्रकाशन आपसे पूछा जाए तो अंग्रेजी भाषा, और केसरी के प्रकाशन पूछे तो ये मराठी भाषा में है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जल, वन, पवन या खनिज? तो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन कीमती की बात की है तो खनिज है जो कि सबसे कीमती संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो यह कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मानसीराम में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मानसीराम। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है?
तो चिपको आंदोलन से पूछा है तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। और मेघा पाटेकर से का संबंध पूछा है तो वर्षा जल संचय से मेघा पाटेकर का संबंध है, तो वर्षा जल संचय से तो संदीप पांडे का संबंध है मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन मेघा पाटेकर, इसका आप सिर्फ कन्फर्म करें। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, साल किस वन का वृक्ष है? साल की बात करें तो यह सदाबहार वन हो जाएंगे। नेक्स्ट पीतल बनाया जाता है तो अभी बताए हैं पिताजी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह दार्जिलिंग में लगाया गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज, नर्मदा, दामोदर या सिंधु? आंसर मालूम होगा तो आप सभी लाइव चैट में जरूर बताइए, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। तो यह सतलज नदी पर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? उड़ीसा, बिहार, केरल या कर्नाटक? तो केरल को। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, काबर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में है। अगला, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? समोच्च रेखा जो कि दूर दूर खींची गई है तो यह धीमी ढाल होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में है। 23 तक आप सभी तो कंफर्म हो गया होगा। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर याद हो जाना चाहिए कि लास्ट क्लास है, इसके बाद एक भी क्लास है जो कि नहीं आने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अब होगा तो 2023 बैच होगा स्टार्ट। यह लास्ट क्लास चल रहा है सोशल साइंस का, तो आंसर बताएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो यह पंचायत समिति का होता है। अगला, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 इसका करेक्ट आंसर है, तेलंगाना राज्य का गठन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य विशेष दर्जे की मांग कर रहा है? तो बिहार है, जिसको कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो मांग जिसको नहीं है वही ना करेगा, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से या उपयुक्त सभी से? नर्मदा घाटी परियोजना की बात किया जाए तो यह उपयुक्त सभी से हो जाएंगे, जल, जंगल और जमीन है सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी है राष्ट्रहित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी अलगावाद। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है यह अलगावाद है। नेक्स्ट, लिच्छवी गणतंत्र, तो ये बिहार में है, अभी बताए हैं। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और एक बात इन्फॉर्म करेंगे कि 2011 से लेकर के और 2021 तक पिछले 10 साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 10 ईयर्स का, उसे एक ही वीडियो में करा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकास पद्धति में आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है? तो यह सतत विकास में ध्यान रखा जाता है, सतत धारणीय विकास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया? तो 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? तो यह वेतन के रूप में मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है, वेतन। नेक्स्ट, मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का मापन, ऑप्शन बी है विलंबित भुगतान, ऑप्शन सी मूल्य का संचय। तो ये सभी मुद्रा के कार्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार के प्रधान क्षेत्र को मुंबई में किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया कि पूंजी बाजार के प्रधान क्षेत्र को मुंबई में किस नाम से जाना जाता है? तो उससे पार्क स्ट्रीट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग की बात करें तो 5 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक,
ऑप्शन सी वैधानिक और ऑप्शन डी परंपरागत। सूचना का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। तो शिक्षा का अधिकार की बात नहीं, यहाँ पे सूचना के अधिकार की बात किया है तो यह वैधानिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है संतोष, ऑप्शन सी सैमसंग और ऑप्शन डी कोका कोला। देखिए संतोष है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है 38 का। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार है, जो कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव हो गया है। आगे बढ़ते हैं, केवल 20 यानी 20 मिनट में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव किए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से ये सभी बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अंत तक आप सभी क्लास में बने रहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? यह दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1922। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सेफ्टी लैम्प का आविष्कार पूछा गया तो ये हम्फ्री डेवी। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। नेक्स्ट, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो संपत्ति का जमाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसे प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो यह श्रमिक वर्ग का भी हुआ है, मध्यम वर्ग का भी और कृषक वर्ग का भी, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सी कारक नहीं, तो जनसंख्या इसका बिल्कुल कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने का उद्योग को खिलौना उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी चीनी उद्योग और ऑप्शन डी चितरंजन लोकोमोटिव। कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग है। और क्या होगा, कौन होगा? तो चीनी उद्योग। चलिए और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इंदौर बंदरगाह पूछा गया किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इंदौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 5। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कि विकसित है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत जवाब देंगे। टिक लगा हुआ देखेंगे और दबा के जवाब देंगे। चलिए आप सभी जल्द से दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। दबा के लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक और शेयर दबा के कीजिए। और नेक्स्ट चलिए यहाँ पे 17 का आंसर दीजिएगा। तो इसका 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने परसेंट क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार की पूछा गया तो 36.5% इसका करेक्ट आंसर है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ पूछा गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल की बात किया गया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ यही होगा। अगला, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। सूचना के अधिकार की बात करें तो इससे लोग क्या होते हैं? तो जागरूक होते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, इसमें देर से फैसले लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। हमारे लोकतंत्र की बात करें तो निरंतर बढ़ रहा है, तो निम्न स्तर की ओर होगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दल का होता है? तो सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि सत्ता प्राप्त करना, किसी भी तरह से विजय हो, जो मैं हो यह मेरा, यानी कि मुझे सत्ता प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। और उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च। क्वेश्चन आ ही गया, नीचे है ही। चलिए, और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, ये भी क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, इससे याद रखेगा 180011 और उसके बाद 4000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च। और नेक्स्ट, वैश्वीकरण के अंग पूछा गया है, तो वैश्वीकरण के 5 अंग है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोका कोला और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है। उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन है जो कि आपको मिल सकता है। प्रथम क्षेत्र की बात करें, प्रथम क्षेत्र क्या है? तो यह कृषि क्षेत्र है। प्रथम तो कृषि क्षेत्र है। और द्वितीय की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, द्वितीय की बात करें तो द्वितीय उद्योग क्षेत्र है। द्वितीय क्या है? तो उद्योग है। और तृतीय की बात करें तो तृतीय सेवा है। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, द्वितीय क्षेत्र तो उद्योग और तृतीय तो सेवा। और 10th में 3 ही क्षेत्र है जो कि पढ़ना है। चौथा क्षेत्र आता है तो यह शिक्षा क्षेत्र आ जाता है, जो कि 10th में नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीमारू राज्य कौन नहीं है? BIMARU। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, बिहार है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद बात करेंगे तो उड़ीसा भी है, राजस्थान भी है, और यहाँ पे ऐसे कौन होगा? तो ऐसे देखिए, कर्नाटक इसमें नहीं आता। ऑप्शन को देखिए, इतना छोड़िए, और ऑप्शन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर्नाटक नहीं होगा। बीमारू राज्य तो कर्नाटक नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए है सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा और ऑप्शन डी रेल सेवा। देखिए, अभी गैर सरकारी सेवा की बात किया गया तो मॉल सेवा होगा। अभी तो बहुत सारी अथी है, रेलवे है, सभी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सबको प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉल सेवा करेक्ट आंसर रेलवे है जो कि प्राइवेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है?
प्राकृतिक आपदा इसमें कौन है? तो भूकंप बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। देखिए इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसमें फसल को, पशुओं को और भवनों को मिले तो उपरोक्त सभी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और ऐसे बात करेंगे तो फसल को तो सबसे अधिक हानि होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऑप्शन में इस तरह से दे तो उपरोक्त सभी को लगाइए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहा है, क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप सभी अंत तक क्लास में बने रहिए। देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। और ये क्वेश्चन है जो कि बात करेंगे तो यह क्वेश्चन बहुत पहले का क्वेश्चन है और बीएम की बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सब बोर्ड का यह फेवरेट क्वेश्चन है। इसी में से आपको क्वेश्चन है जो कि आने वाला है। ये सभी क्वेश्चन बीएम की है बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह नाविक था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इटली में एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली के एकीकरण होगा, इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार के अर्थ की बात करें तो रूस का सम्राट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगला है बार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने किया था। और लाल कुर्ती की गठन पूछा गया है, यहाँ पे देखिए लाल कुर्ती की आपसे पूछा है, तो याद रखिए लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती पूछा जाए तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती पूछे तो गैरीबाल्डी। लाल सेना है तो ट्रोत्स्की इसका करेक्ट है। नेक्स्ट लेनिन का मृत्यु, ये भी बीएम की क्वेश्चन है। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। और इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% या श्योर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यह पुनः पूर्ति योग संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम तो रेगुर मृदा है। और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? इसलिए मरुस्थलीय मृदा पूछा गया है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो यह 95.5% जल है जो कि महासागरों में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, पंडित नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है? तो भारत की बात करें तो 20% है और बिहार की बात करें तो 7%। यहाँ भारत है तो 20% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है, मयूर। नेक्स्ट संघ सरकार का उदाहरण तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? चलिए सूचना का अधिकार पूछा है तो 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक असमानता क्या है? तो यह सामाजिक असमानता है। अगला लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का, लोकतंत्र विभिन्नताओं का क्या करता है? तो सम्मान करता है। नेक्स्ट लोकतंत्र के विरोधी कौन है? ऑप्शन ए है तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन बी राजतंत्र व्यवस्था, ऑप्शन सी है अधिनायकवादी व्यवस्था और ऑप्शन डी है ये सभी। तो लोकतंत्र के विरोध है जो कि ये सभी है, ये तीनों हो जाएंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए।
लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? तो केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, संघीय राज्य में सर्वोच्च सत्ता रहती है। संघीय राज्य की बात करें तो सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन बी है आर्थिक आदर्श है। ऑप्शन सी है विशेष मनोवृत्ति है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी बतलाएं प्राथमिक क्षेत्र किसे, तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तो औद्योगिक, और तृतीय क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ये सभी क्या है, तो विकसित देश है। और भारत की बात करें तो भारत अभी विकासशील देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सहज है, वैज्ञानिक, यहाँ पे वैधानिक होगा, वैधानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त सभी है? तो उपयुक्त सभी है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पूछे। चलिए यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको कन्फर्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है वह गोवा का है। और सबसे कम की बात करें तो बिहार की है। और चलिए यहाँ से अब एंट्री करेंगे बिहार में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो पटना का है। और सबसे कम पूछे बिहार में सबसे कम कहाँ आता है? शिवहर का है। सबसे कम बिहार में शिवहर का और सबसे ज़्यादा पटना का। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाख का आधार नहीं है? तो शाख मतलब विश्वास, चरित्र, पूंजी ये सभी है, लेकिन अक्षमता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की माप होती है। ऑप्शन ए है खेती द्वारा, ऑप्शन बी उद्योग द्वारा, ऑप्शन सी मुद्रा द्वारा, और ऑप्शन डी है कर्ज यानी कि ऋण देने के क्षमता के द्वारा। तो ऋण देने के क्षमता के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मुद्रा है तो मुद्रा एक तरल संपत्ति है, अचल और चल संपत्ति नहीं होगा, तरल संपत्ति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी तो है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी ये सभी है, तो उपयुक्त सभी। अगला बिहार का शोक तो कोसी नदी को। तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है? तो यहाँ पर 160 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप सभी को थकना ही नहीं है, जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कर दीजिए और अंत तक क्लास में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब? तो 1916 आ रहा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदियों की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछा गया ना, तो यह नदियों की तली में अवसाद का जमाव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आएगा उसके समय लोगों को किस स्थान पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में? तो बाढ़ आने के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे। गांव में क्यों भागेगा, और जहाँ उसी स्थान पे रहेगा तो कहाँ पे जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा निम्नलिखित गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा पूछा गया है, किनके द्वारा विकसित किया गया था? यह एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे एबेनेजर हावर्ड। आगे हम लोग बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्या वो चीनी है, सीमेंट है, अबरख है या लोहा इस्पात है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन है इनमें से? तो चीनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चीनी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल पूछा जाए तो यह जादूगोरा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जादूगोरा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी आंसर देते रहिएगा लाइव चैट में और अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ, क्योंकि यह जितना भी मेहनत किया जा रहा है इतना क्वेश्चन टाइपिंग करके और आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके वहाँ से निकाला गया है 250 प्लस सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन टाइपिंग में और इस क्वेश्चन को सीरीज को लाने में वीडियो में बहुत मेहनत लगा है। तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके मेहनत है, मेरे मेहनत के बदौलत तो आपके भी कुछ है जो कि आउटपुट आना चाहिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास की। बताइएगा आप सभी 48 का आंसर। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पूछा गया तो ध्यान रखिएगा यह गोवा की है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है यह गोवा की है, और कम की बात करें तो वो अपना बिहार का है। कम कहाँ की है? तो बिहार का है, और ज़्यादा गोवा का है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन कन्फर्म कर लेना है। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उद्योग को। जो उद्योग है यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। कृषि है यह प्राथमिक क्षेत्र के है। कृषि कौन सा? तो प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि प्राथमिक, और सेवा यह तृतीय क्षेत्र है। सेवा को आप लोग ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ 3 क्वेश्चन बना है, इसमें से कन्फर्म है कि आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन पूछा गया कब हुआ था? तो यह 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। चलिए आप सभी 51 का जल्द से लाइव चैट में आंसर दीजिए और दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना इम्पोर्टेंट कि आप सभी अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा रहा एग्ज़ाम के लिए। क्लास ख़त्म होने के बाद तो बताना ही, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद भी आप बताइएगा कि कितना आपके लिए ये क्लास है जो कि महत्वपूर्ण हुआ, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होता है। चलिए बताइएगा आप सभी 51 का आंसर। 51 का, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन बी स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, ऑप्शन डी पृथ्वी पर भूकंप आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुनामी का प्रमुख कारण कौन है? सुनामी का प्रमुख कारण कौन है? तो समुद्र में भूकंप आना। क्या होगा? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यह सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए आपका आ रहा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सेडान। आगे हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। ये सभी है क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं। बिहार में रज्जू यहाँ पे मार्ग होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है?
चलिए बताइएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिल्कुल करेक्ट, यह राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में, र से रज्जू, र से राजगीर, आपको ध्यान रखना है, राजगीर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन को आप सभी ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है या जूट है? तो जाहिर सी बात है कौन होगा? सीमेंट उद्योग। सीमेंट कृषि पर थोड़ी ही आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो ऐसे चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं, उसमें भी ये सभी ऑब्जेक्टिव कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता पूछे गए थे कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन सी 56 का करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? क्या वह 542 है, 543 है, सॉरी 44 है, 543 है या 545 है? कितने हैं? चलिए तो यह 543 है। कितना है? तो 543। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेगा, निम्न में से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अभी बताया है मैंने, पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार। पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो यह जाहिर सी बात है कौन होगा? मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? 63 का आप सभी बताइएगा, क्या वो पूर्वी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, उत्तरी बिहार है या दक्षिणी बिहार है? 63 नंबर का आप सभी आंसर दीजिएगा, कौन से? चलिए तो ये भी SW में आप सभी लिख लीजिए, यहाँ पे 2 SW हो गया है, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए और आप सभी जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए और बताइएगा 64 का आंसर। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? कौन थे? 64 का तो बिल्कुल सही है, पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले यह आता है और सबसे बाद में जाता है। भारत की बात करेंगे तो। नेक्स्ट देखें 65 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? राजस्थान इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? देखिए बिहार के बात करें तो बिहार के कितने में है? चलिए तो बिहार के 7% भाग में। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 20% भाग में हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के किया गया है तो 7% होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो यह 50% सीट है जो कि आरक्षित है। 50% ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर देखेगा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप सभी याद रखेगा 1980 में, और प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1969 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
यहाँ पे देखिएगा वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसे देख लीजिएगा, आप सभी इसका कन्फर्म कर दीजिएगा, ऑप्शन बी ही होगा इसका। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 69 तो या कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह पंडित नेहरू। कौन कहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों का नींव है यह सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? तो यह कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बताइएगा 73 का 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोने की आभूषण की शुद्धता की खोज किस चिन्ह से की जाती है? सोने के आभूषण है उसकी शुद्धता की खोज किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क, क्या से? हॉलमार्क से। चलिए, इसको आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है हॉलमार्क। और उसके बाद एग मार्क है, यह कृषि संबंधित उत्पादों पर होता है एग मार्क। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी जल्द से बताइएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 74 का आंसर बताइएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क जी किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा गया है। 75 स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल पूछा गया है, क्या होगा? तो चूना पत्थर। क्या है? तो चूना पत्थर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हुए 1977 आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 के आम चुनाव में किसको बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। किसे मिला था? जनता पार्टी को, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? यहाँ पर हम लोग 26 नंबर पेज तक पहुँच गए हैं और 78 का आप सभी दीजिएगा आंसर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो विकसित। जैसे कि अभी अमेरिका है, यह विकसित देश है। उसके बाद यहाँ पे यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई है, यह भी विकसित के श्रेणी में आता है। उसके बाद विकासशील होगा, तो विकासशील की बात करें तो वो अपना भारत है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए आय कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरे में किसको शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, आयकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट्स की संख्या घट रही है? शेयर कर दीजिए एक बार और, आप सभी जोर लगा के शेयर कर दीजिए। तो 100+ लाइक इस वीडियो पे होना चाहिए, तो जल्द से आप सभी इसे शेयर कर दीजिए। लाइक की संख्या में अभी बहुत कमी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। कब? तो 1861 में हुआ था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम पूछा गया, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। क्या है? तो रेगुर मृदा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
क्या पूछा दिया, चलिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। इतना सिंपल प्रश्न पूछा जाता है तो हाँ पूछा ही गया है, तभी यहाँ पे इसमें लिखा गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कौन है, चलिए मयूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई है। कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है, प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, ऑप्शन ए फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी है भवनों को, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को, ऑल ऑफ डीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी। और चलिए किनको लग रहा है कि ये सभी सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसे छोड़ देते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं, नहीं देखेंगे। देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे तो लग रहा है कि क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहे। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बताइएगा आप सभी, 88 का, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, ये किस नाम से जाना जाता है, इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे 89 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग तो यह लाहौर 1929 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली के दौरान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो यह 1881 में हुआ था। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत करना है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो इनमें से सभी का, श्रमिक का भी, मध्यम का भी और कृषक का भी, ऑल ऑफ डीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बाइबिल। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार और भी आया है, शायद दोबारा टाइपिंग हो गया, तो यह चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंडिडीन है, यह एंडिडीन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बढ़ा है आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है, तो आर्सेनिक का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है। धारा 21 का संबंध पूछा गया तो किससे है, वन्य जीव एवं, यहाँ पे होना चाहिए वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन पर हम चले आए हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन तक चले आए हैं, और क्या आप सभी थक गए हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स थक गए हैं और कौन कहे जो कि एकदम जोश में है कि हम एकदम लास्ट तक देखेंगे, तो देखेंगे ही चाहे जो भी हो। चलिए तो लास्ट तक बने, बिल्कुल करें, बिल्कुल चलिए लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब बताइएगा आप सभी 100 का आंसर, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे 101 पर हम लोग आ गए हैं, और बताइएगा निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है,
तो यह खिलौना उद्योग होगा। खिलौना उद्योग है जो कि छोटे पैमाने का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो यह 10 होगा। कितना होगा? 10। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 103 का आप सभी आंसर दीजिएगा। कितना है? तो यह है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो यह होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कि भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो यह है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता, यही सही नहीं है। यहाँ पे भारत की बात करिए, संविधान में लिखा है कि आप सभी कोई भी धर्म को मान सकते हैं, यहाँ पे यह गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्यों? तो यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या करती है? सत्ता में साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम, ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो यह राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं 111, और जल्द से आप सभी दीजिएगा आंसर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनता दल पार्टी का गठन, जनता दल पार्टी का गठन 1999 में, ऑप्शन बी। 113 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछा है तो पटना का है, और कम पूछे तो शिवहर का है। कम कहाँ का है? तो शिवहर का, ज़्यादा पटना का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला 114 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया 1969 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, शायद 2 बार टाइपिंग हो गया, तो इससे ध्यान लीजिएगा, 1969 में हुआ था, 1969। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क्या यह कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या इनमें से सभी है? तो इनमें से सभी है, ऑप्शन डी। 116 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या इनमें से सभी? बहुराष्ट्रीय कंपनी तो इनमें से सभी है। अगला देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यह 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ था? तो यह 1918 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह मध्यम वर्ग था। कौन सा वर्ग था? तो मध्यम वर्ग। अगला 121 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से तांडव सीरीज। कौन सा सीरीज होने वाला है? तो तांडव सीरीज, जिसमें कि एकदम पढ़े वही जो परीक्षा में आए। तो आप सभी उस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। रोज़ शाम को 6:15 में होगा और उसके बाद 7:30 बजे। 6:15 और 7:30 बजे आप सभी उस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। और 122 का आंसर दीजिए। कौन है? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो यह अमृत बाजार पत्रिका था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई? यहाँ पे होगा दी हुई। क्या है? मुद्रण ईश्वर की थी गई, यहाँ पे होगा दी गई। थी गई को क्या करना है? दी गई। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम, यहाँ पे देन है। क्या यार, पूरे टाइपिंग मिस्टेक ही है। महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? 123 का। तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर। इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितने % जल की मात्रा होती है? जल की मात्रा तो यह 60% होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितने वर्गों में है? तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 3 वर्गों में। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन यहाँ पे इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है, 10 kg। आगे हम लोग बढ़ेंगे 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपका क्लास कैसा लग रहा है अंत में आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। अभी भी यह क्लास चलेगा क्योंकि 250+ ऑब्जेक्टिव है। तो जल्द से आप सभी शेयर कर दीजिए और अंत तक बने रहे। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है यह एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड हो जाएगा यहाँ पर। एंथ्रासाइड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। सबसे घटिया किस्म है यह पीट है। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट क्या धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है? पाइराइट तो यह धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? किस देश में पड़ा था? तो यह ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की व्यवस्था में रहती है? यानी कि जो ज़्यादा संभावना रहता है वो किस व्यवस्था में रहता है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन। शेयर बाजार का नियामक संस्था है? क्या यह सिडबी है, सेबी है, आरबीआई है या स्टॉक एक्सचेंज है? यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होगा। कौन है? शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो यह सेबी है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है, सेबी। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? संस्थागत वित्त के साधन पूछा गया है तो कौन हो जाएगा? संस्थागत यहाँ पे व्यावसायिक बैंक है और ये सभी है जो कि गैर संस्थागत है। यहाँ पे व्यापारी, रिश्तेदार और महाजन ये सभी गैर संस्थागत हैं। ये ऑप्शन सी संस्थागत है, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, आयताकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला 135 नंबर क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो लागू कब हुआ था? 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास की खेती के लिए? किसके लिए? तो कपास के लिए। ऑप्शन ए। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाल किस पौष्टिक अन्न से? क्या क्वेश्चन दे गया? 137 को आप सभी देखेगा यहाँ पे दाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दाल। दाल किस पौष्टिक का अंश है? दाल में क्या पाया जाता है?
क्या हो जाएगा? तो दाल में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यहाँ पे नंबरिंग देखें तो चलिए सही है, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं भारत में? तो 19 है, राष्ट्रीयकृत बैंक 19 है, ऑप्शन बी। अगला 139 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चलिए कमल का फूल है, क्या है? कमल का फूल, फ्लावर्स लोटस। अगला 140 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी किए थे। कौन? तो हम्फ्री डेवी। अगला 141 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो यह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज, ऑप्शन ए। 143 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड नहीं है हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा? तो टाटा है जो कि विदेशी ब्रांड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में, कहाँ पे होती है? मानसीराम में, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन तो यह 15 मार्च 1950 को हुआ, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? चलिए बताइएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं 150, 150 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं और अभी 100 प्लस ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है, तो आप सभी अंत तक बने रहे और बताइएगा 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? क्या वो 100 दिन है, 125 दिन है, 150 दिन है या 200 दिन है? तो 100 दिन है, 100 दिन इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अगला 151 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यह राजमार्ग संख्या 7 है, NH 7, नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 152 नंबर क्वेश्चन, 152 नंबर यहाँ पे सही कीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए नेपाल नगर, क्या होना चाहिए? नेपाल, यहाँ पे नेपाल नगर कर लीजिएगा। नेपाल नगर प्रसिद्ध है, नेपाल नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला 153 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ऑप्शन ए। अगला 154 नंबर क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना का गोलघर वह क्यों बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए? क्यों बनाया गया था पटना का गोलघर? तो अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 155 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1923। 155 का आंसर क्या होगा? चलिए 1919 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कौन है जो कि प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पे बेभूत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 157 नंबर क्वेश्चन, 157 देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 157 का आंसर दीजिए और जल्द से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और लाइक की संख्या बहुत कम है यार, मेरा मेहनत भी लग रहा है कि आपको इससे कुछ होने वाला नहीं है। लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक और शेयर कीजिए दबा के मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ गया है MVVI क्वेश्चन है। लोकतंत्र जन्म का क्या यार, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, यहाँ पे होगा लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है, पीतल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका बताए थे किस तरह से याद रखना है। पीतल को किस तरह से याद रखना है? पिताजी। क्या याद रखना है आपको? पिताजी। तो जो पीतल है ना यह बनाया जाता है तांबा और जिंक कहे तो जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 160 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सरपंच। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल के बारे में पूछा गया है, किस जिला में है? क्या बांका में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला 162 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली पूछा गया, वर्तमान में क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए। 163 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद में पूछा है? तो यहाँ पे देखेगा 19 में दिया गया है कौन सा अधिकार? 164 का। चलिए कौन सा है? तो समानता का अधिकार। इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अगला 165 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? तो गोविंद सिंह। इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाए गए? यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला 168 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर दिया, उसके बाद नीति आयोग बना। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था? तो 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को। आगे देखेंगे चलिए इसका बताइएगा 169 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कहते तो जादू गोरा। ये 2 बार ये भी टाइपिंग हो गया है। अगला देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। किनके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए। 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोलीविया में जन संघर्ष का कारण था, तो वहाँ की कारण था जन संघर्ष का पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 173 नंबर क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान तो कहाँ पे? पटना में। पटना की चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन डी। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो यह धर्म पर आधारित होता है। ऑप्शन ए। एक यहाँ पे चलिए आगे हम लोग 176 नंबर क्वेश्चन देखें। 176 नंबर क्वेश्चन को देखेगा, चावल है, चावल कौन सा खतन है? फसल है। चावल कौन सा फसल होगा? तो खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किसका कथन है? जल्द से आपसे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 157 का आंसर दीजिएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किनका कथन है? तो जिम्मरमैन का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। 178 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन, क्या आप सभी जोश में हो? चलिए, कौन कौन है जो कि अभी भी एकदम डटे हुए कि हाँ लास्ट तक देखेंगे? तो जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्सअप कर देंगे। चलिए थम्सअप कीजिए। चलिए बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, अभी भी है जो कि हमारे साथ बने। तो अब थोड़ी ही क्वेश्चन बचा है, तो आप सभी अंत तक इसे देख लीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त पर यहाँ पे होगा प्रदान। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सा है? तो यह महाजन है। गैर संस्थागत पूछा गया है तो महाजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 181 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो कृषि क्षेत्र तो आर्थिक से ही है, सेवा क्षेत्र भी है और उद्योग भी है और सेवा भी है। सहकारी क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 5 वर्षों का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो यह नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला 184 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या उनके आर्थिक जीवन में ज़मीन महत्वपूर्ण है, मुद्रा है, खेतों के कागजात है या मालगुजारी के रसीद है? आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन की बात किया है, कौन सा जीवन? आर्थिक। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुद्रा। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय पूछा गया है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 186 नंबर क्वेश्चन, बिहार संपन्न है खनिज में, उद्योग में, कृषि में या पशुपालन में? तो बिहार कृषि में संपन्न है, ऑप्शन नंबर सी। 187 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कौन है? तो कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 188 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि कौन होगा आंसर। कौन होगा? तो चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए 189 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना यहाँ पे होगा नगर निगम, पटना नगर, चलिए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम है उसका प्रधान को महापौर बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला 191 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो यह धर्म सुधारक थे। क्या थे? तो धर्म सुधारक। अगला है 192 नंबर क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर उपलब्ध है? कहाँ पे है? तो दिल्ली के अंदर है, उसके बाद कोलकाता में भी है, तो ऑप्शन में दिल्ली है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला 195 नंबर क्वेश्चन, सुंदरबन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? सुंदरबन कहाँ है?
चलिए सुंदरबन कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 196 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 196 का आप सभी आंसर दीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए भी HW में। यहाँ पे 3 HW आप सभी का हो गया। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 196 का। नेक्स्ट 197 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो यह झारखंड है, ऑप्शन बी। अगला है 198 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? 198 का आप सभी आंसर दीजिएगा। कौन सा मार्ग है? तो वह सड़क का मार्ग है, सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला 199 नंबर क्वेश्चन, गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है, ऑप्शन नंबर बी। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 200 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष।